उस स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एक घनेरी रात में हमारी हीरोइन फिर से निकल पड़ती है दुश्मनों का सफाया करने, और कितने सारे दुश्मनों को पकड़कर आज फिर वो पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देती है, जहां पर वो बेचारे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हम किसी को आज के बाद तंग नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें यहाँ पर मत छोड़ के जाओ, प्लीज़ हमें रिहा कर दो। मगर हमारी हीरोइन पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है कि मुजरिमों को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और तुम ट्रैश हो और यही तुम्हारी जगह है, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और इससे हमें पता चल जाता है कि इस वक्त जो सबकी मसीहा है और वो है हमारी हीरोइन। और इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि औरों की हिफाजत ना सही मगर हमें खुद की हिफाजत के लिए सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए, ख़ासकर लड़कियों के लिए आज के टाइम ज़रूरी हो चुका है। और इसके साथ ही स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन आके काफ़ी टायर्ड हो चुकी होती है और इधर उधर देख रही होती है, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसे वो बड़े गौर से देखने लगती है, मानो ये कोई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज हो। इसके लिए वो आराम से अपने बैग को सीधा करके फ़ोन को देखने लगती है कि आखिर ये किसका मैसेज है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या तुम आज भी इन्वेस्टमेंट करने वाली हो और बताने वाली हो कि कौन सी कंपनी के भाव बढ़ने वाले हैं या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्या तुम मैसेज सच में ग्रुप में डालने वाली हो, अगर कुछ अमीर लोग भी हुए तो। हमारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को मैं बाद में निपट लूँगी, पहले तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, आज यहाँ पे मार्केट में पैसा लगाओ, देखना सब गरीब लोग अमीर हो जाएंगे। और इससे हमें पता चलता है कि जो शेयर मार्केट में सब कुछ अप्स एंड डाउन हो रहे थे और जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही थी वो भी हमारी हीरोइन ही थी। वो उन लोगों का मसीहा थी जिन लोगों के पास पैसे नहीं है। उसने एक ग्रुप बना रखा था जिसमें वो सबको अमीर करती थी, मगर अगर उसे पता चले कि कोई अमीर उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देती थी। और इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बड़े ही एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है अपने स्कूल में, जहाँ पर बच्चे उसे देखकर फिर से बातें करने लगते हैं। अरे ये सुशांत की बहन है ना, हाँ अरे सुना है ये अव्वल आई है, अरे बहनें दोनों एक जैसी हैं मगर इन दोनों में काफ़ी तकरार है, उस दिन सुना था ना क्या हुआ था, पूरे स्कूल के सामने स्पीकर में शिनान ने कैसी कैसी बातें की थी। अरे मगर यकीन नहीं आता, सच में समझ में नहीं आता कि ये गलत है या वो गलत है, किसका साथ दे। और तभी शिनान उसे आते हुए देखकर सोचने लगती है कि ये मेरी रेपुटेशन को बिगाड़ती जा रही है, मुझे ही इसके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा चाहे कुछ भी हो। और फिर बेचारी खड़ी हो जाती है और कहती है शिन तुम मेरे साथ बैठ जाओ ना लुमियान, हाँ हम दोनों बहनें हैं, हमें वैसे भी साथ में बैठना चाहिए। और ये देखकर मिस्टर लू भी कहते हैं कि हाँ तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को साथ में बैठना चाहिए, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, मैं कोई और प्लेस देख लूँगा, तुम यहाँ पे बैठ जाओ लूमियान। मगर लूमियान हमारी अपना एटीट्यूड पूरा बरकरार रखते हुए उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और हमारी शिनान के तो 12 बज जाते हैं कि सच में इसने सबके सामने फिर मेरी बेइज्जती कर दी। और हमारी लुमियान कहीं और पर नहीं बल्कि वहाँ एक छोटी सी विंडो के ऊपर जाके बैठ जाती है और सारे के सारे लड़के उसे घूरने लगते और कहते वाओ व्हाट अ कूल गर्ल, वाओ शी लुक सो गॉर्जियस, और सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और हमारी शिनान की बैंड बज रही होती है ये देखकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सारे के सारे लड़के उसे इतने प्यार भरी आंखों से कैसे देख सकते हैं। मगर सब तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड होते हैं और उन्हें ये चीज़ काफ़ी कूल लग रही होती है। और तभी मिस्टर लू भी कहते हैं कि तुम लोगों को आखिर लूमियान से प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना उसे क्यों चिढ़ा चुके हो कि वो तुम लोगों से अब बात भी नहीं करना चाहती। तो शिन्नान कहती है तुम नहीं समझोगे। और तभी प्रोफेसर वहाँ पे आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, मगर पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तुम लोग क्या गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो या न्यू आ रहे कॉम्पिटिशन्स में। मगर हमारी लूमियान तो अपने फ़ोन के साथ खेल रही होती है और खेलते खेलते उसे एक मैसेज आता है और मैसेज देखकर वो हैरान हो जाती है, कहती है कि ये क्या,
कहीं स्याऊ ने मेरे ऊपर कैमरे तो नहीं फिट किए? उसने मैसेज किया है कि तुम कंपटीशन में पार्ट लोगी कि नहीं? हाँ, सच में इस लड़की को मेरे बारे में सब पता होता है। और वहाँ से स्याऊ उसे कह रही होती है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेगी तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगी। और तभी हमारी हीरोइन सोच रही होती है, अच्छा मतलब कि मेरी विश पूरी होगी, वो भी मुंह मांगी, इसका मतलब कि मुझे पार्टिसिपेट करना ही होगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर और हमारे हीरो साथ में आ रहे होते हैं और डॉक्टर फिर से कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे छुट्टी पर रखा हुआ है क्या? और फिर अचानक से चलते हुए देखकर कहते हैं कि अरे ये कौन है, ये तो लूमियन है ना। और फिर एकदम से बेचारे को होश आता है और कहता है अरे नहीं 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 श्यामू, तुम मत देखो, तुम वहां पे नहीं देख सकते। तभी श्यामू समझ जाता है कि गड़बड़ है और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो घूर कर देखने लगता है और कहता है कि हटो पीछे, मैं ऑलरेडी इसे पहले ही देख चुका हूँ, तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। और बेचारे हमारे डॉक्टर की तो बैंड बज चुकी होती है क्योंकि सच में हमारे हीरो ने हमारी लुमियान को पकड़ लिया था उसी स्याऊ के साथ बातें करते हुए, जो कि उसकी फ्रेंड है। मगर समझ में नहीं आता कि लुमियन के ऐसे बिहेवियर से हमारे हीरो को जेलसी क्यों होती है, क्योंकि जबकि ये दोनों सहेलियां हैं। और वो यही सोच रहा होता है कि ये कितना स्माइल कर रही है इसे देखकर, कभी मेरे साथ ऐसा स्माइल क्यों नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। बेचारा अभी तक अपने ख्वाबों में खोया हुआ होता है। और इधर हम देखते हैं डॉक्टर कहते हैं कि चलो ना यहाँ से चलते हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू नो सिस्टर्स लव, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं, हमें ऐसे किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी फालतू की बातें सुनने नहीं, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखकर वो बेचारा हमारा डॉक्टर सोच रहा होता है कि पक्का आज कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि दो लव बर्ड्स होते हैं और तभी लड़की कहती है अगर हमें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो। और इससे पहले कि बेचारी और कुछ कह पाती हमारे श्यामू वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों के दोनों स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। और तभी हमारे डॉक्टर बेचारे सोचते हैं कि लो श्यामू का गुस्सा चढ़ा किस पे था और उतर बेचारा किस पे रहा है। अब ये दोनों लव बर्ड्स तो फंस गए और उन्हें ले जाया जाता है अपने ऑफिस में। बेचारे लव बर्ड्स दोनों हमारे श्यामू के पीछे पीछे चल रहे होते हैं अपनी सज़ा सुनने। और इसके साथ ही हम आज इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई एम सॉरी गाइज, लास्ट वीक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली उसकी वजह से, बट मैं कोशिश करूंगी इस वीक मैं सबके पार्ट लेके आऊँ, भले ही छोटे छोटे 10 मिनट के या 20 मिनट के पार्ट हो, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे फेवरेट वेबटोन आ जाएं। कीप सपोर्टिंग मी गाइज, बाय बाय।